तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मौसिम ऐप है आपका, उसमें आप नामांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऐप है। अब आपको पता है 1 सितंबर से पूरे पेपर एग्जाम आपकी सब इसी में ही होनी है और इसमें सबसे जरूरी है कि आप नामांकन कर ले। ठीक है, अब इसके नामांकन जो प्रक्रिया है वो 1-2 दिन में शासन द्वारा शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ कुछ बच्चे अभी करना चाहते हैं तो मैं उन्हें तरीका बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ एरर भी आ रहे हैं और उन्हें भी कैसे फिक्स करना है वो भी इस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप मौसिम ऐप ओपन कर लीजिए। अब ओपन करने के बाद जो है आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब मेरा मोबाइल तो रोटेट है तो ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब इस जो इंटरफेस खुलता है आपका, उसमें सबसे लास्ट में आपको देखना है, सबसे लास्ट में आपको लिखा मिलेगा विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरे। ठीक है, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है सिंपली। अब इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं कि भाई विद्यालय कोड, विषय कोड, आवेदन प्रारूप। ठीक है, तो अब अगर आपको आपके विद्यालय का कोड नहीं पता, देखिए विद्यालय के कोड की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप अपने विद्यालय का कोड नहीं जानते तो आप इस विद्यालय कोड पर टैप करके अपने स्कूल की जानकारी भरकर वहाँ पर अपना विद्यालय कोड देख सकते हैं। ठीक है, आपको विद्यालय कोड देखकर उसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाता है नामांकन आवेदन भरे। अब नामांकन आवेदन भरे पर जब आप क्लिक कर दें तो आपके सामने पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी कक्षा का नामांकन आवेदन भरने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं जो यहाँ पर 12वीं टैप कर देता हूँ। 12वीं टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है कि क्या आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर हाँ भर देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको पूछा जाएगा अपना प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम और इस प्रकार से आपकी जन्म तारीख, और ये आपको जो है भर देना है सब सही सही। और सब सही भरने के बाद सबसे लास्ट में आपको जो फोटो अपलोड करने को कहेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आपको फोटो अपलोड करने को कहेगा, जिसमें जो आपका कैमरा खोल दिया जाएगा और उससे जो आपको फोटो अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो एक छात्र थे हमारे पास जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हमने उनका जो है कर देखा, लेकिन उनका कुछ एरर आ गया और वो एरर मैं आपको बताऊँगा क्या आया। तो ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो है खींच लिया था तब। ठीक है, उसके बाद जो इन्हें फेल लिखा आ गया। ठीक है, फेल यहाँ पर हमें लिखा गया कि इन्वायरमेंट सर्विस इज नॉट अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल टेम्पर सून। ठीक है, अब ये जो इसकी ऐसा क्यों इसलिए आया क्योंकि ये जो इनकी जो सर्विस है, मतलब जिस स्कूल से मैंने इनका भरा था वो जो वहाँ पर सर्विस जो इसकी उपलब्ध नहीं है, या वो जो स्कूल है वो यहाँ पर अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताएं अवेलेबल सून, मतलब आगे जो है यानी कुछ दिनों में इसका जो उपलब्ध हो जाएगा। और एक छात्र थे हमारे जिन्होंने हमें और इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो उनका भी मैंने यहाँ पर करके देखा, तो उनका जो सक्सेस हो गया था, उसके बाद जो उनके मैसेज में उनका जो आवेदन क्रमांक है वो सब लिखा है और वो हमने कर उनका जो बिल्कुल ही सक्सेस हो गया। ठीक है, अब और एक चीज़ है, अगर हमारे जो पहले विद्यार्थी थे उनका भी हमने सक्सेस करवाया, वो किस प्रकार से करवाया, हमें इस प्रकार का नोटिस मिला, लेकिन हमने जो उनका सक्सेस करवाया उसके लिए आपको, अगर आपको भी ऐसा नोटिस आ रहा है और आप चाहते हो कि नहीं मैं इसमें नामांकन करूं, तो आपको बस सिंपली ये चीज़ कर देनी है कि आपको कोई से भी ब्राउज़र में आपको चले जाना है। जैसे मैं देखिए अभी, ठीक है दोस्तों, मैंने जो गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो आपको टाइप करना है, ठीक है, मासिम ऐप, masim.nic.in। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश बोर्ड की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। पहले mpbsc.nic हुआ करती थी, लेकिन अभी masim.nic.in हो चुकी है। ठीक है, अब आपको इस पर जो है चले जाना है। ठीक है, सिंपली ये जो सीधा वेबसाइट भी ओपन होगी आपकी। अब इस प्रकार से आपकी कुछ वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आपको देखिए यहाँ पर 3 डॉट नज़र आ रही होगी, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कूल का ऑप्शन आपका एक आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस स्कूल का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब स्कूल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाए कि भाई आपके विद्यालय का कोड जाने। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर हमारा जो पंजीकरण फॉर्म भरना है। ठीक है, अब इस पर आपको 3 डॉट पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, नामांकन संबंधी जानकारी या ऑनलाइन नामांकन सेवा। तो आपको जो है किस पर टैप करना है, ऑनलाइन नामांकन सेवा यानी सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए और उस पर टैप करने के बाद हमारे सामने और 2 ऑप्शन खुलते हैं कि भाई ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे या आवेदन की स्थिति जाने। तो हमें जो है सबसे पहला जो ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम जो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले तो प्रोफाइल की जानकारी पूछी जाएगी, शैक्षणिक विवरण, वो उसके बाद आपका फोटो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद जो आपको मैसेज के द्वारा आपकी आईडी और सब कुछ भेज दिया जाएगा, और वो जो आपको मैसेज के द्वारा भेजेंगे उसको आपको कहाँ पर डालना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका जो मौसिम ऐप है वहाँ पर आपको चले जाना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी क्लास चुनने होगी, इसके भी पीछे आपको बैक आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये नामांकन आवेदन की स्थिति, ये देखिए सबसे लास्ट में आपको आ रहा है नामांकन आवेदन की स्थिति। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पूछता है नामांकन आवेदक क्रमांक और विद्यालय का कोड। तो नामांकन आवेदक क्रमांक आपके मैसेज में आपको मिल जाएगा, या फिर वहाँ पर जब आप नामांकन सबमिट कर देंगे वेबसाइट पर तो आपको नामांकन आवेदन क्रमांक मिल जाएगा और विषय कोड मिल जाएगा। जब आप इसे फिल कर देंगे तो आप वहाँ पर